नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार मिश्रा यूट्यूब के एम्पैथी एक्सप्रेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कि क्या जीवन को शाश्वत मानने के कुछ लाभ भी हैं। वैसे तो संसार में कुछ भी शाश्वत नहीं है। हाँ, प्रकृति को आंशिक रूप से शाश्वत माना जा सकता है। जीवन तो शाश्वत है ही नहीं। हालांकि जीवन की क्षणभंगुरता की बात तो सबने मानी, यथार्थ में दिखाई भी पड़ता है। व्यवहारिक जीवन में हम पाते हैं कि हम जो सामाजिक और पारिवारिक जीवन जीते हैं उसमें हमारा आचरण और व्यवहार ऐसा होता है, हम रिश्ते और नातों को ऐसे निभाते हैं मानो ये सब शाश्वत संबंध है। सभी रिश्ते नाते आदि और अनादि हैं। यही नहीं, सभी संबंध वर्तमान जीवन के आगे के जीवन में भी बने रहेंगे। माना यह जाता है कि आगे के जीवन में उन रिश्ते नातों के स्वरूप में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन रिश्ते तो बनेंगे। आपने अनुभव किया या आपने इर्द गिर्द पाया होगा कि समाज के बहुतेरे संबंधों में बड़ी कड़वाहट पाई जाती है। कभी किसी की संतानें, रिश्तेदार या अन्य संबंधी ऐसे ऐसे व्यवहार करते हैं कि मनुष्य का आत्मबल ही टूट जाता है। उन्हें अपने आत्मबल को टूटते जाना स्वीकार होता है, परंतु रिश्तों को तोड़ना स्वीकार नहीं होता है। किसी के पुत्र, पुत्री या अन्य घनिष्ठ रिश्ते जब किसी से अत्यंत बुरा बर्ताव करते हैं तो वह अंदर से रुदन करता है। उसकी सहनशीलता से बाहर व्यवहार किया गया तो रोते हुए बताता है कि यह अब पहले जन्म का शत्रु था जो इस जन्म में पुत्र के रूप में आकर हमसे बदला ले रहा है। यही बात अन्य रिश्तों में भी लागू होती है। हमारे रिश्ते नाते यदि हमारा सम्मान करते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं, तो हम कहते हैं कि ये सब पूर्व जन्म के संचित अच्छे कर्मों का प्रतिफलन है। वहीं यदि वो आपके साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो आप सहज ही मान लेते हैं कि इस जीवन में ये सब रिश्ते पहले जन्म का बदला लेने के लिए बने हैं। आपका पड़ोसी अच्छा है, रिश्ते अच्छे हैं, तो उसे भी आप अपने अच्छे कर्मों का परिणाम मान लेते हैं, यद्यपि ऐसे कर्मों से आप वाकिफ भी नहीं रहते हैं। बहुतेरों ने ऐसा भी अनुभव किया होगा कि आप अपने विरोधी गुण वाले लोगों से आत्मीयता का नाता पाते हैं। आप उन्हें इतना मान सम्मान, स्नेह देते हैं कि अपनी स्वायत्तता भी उसके सम्मुख समर्पित कर देते हैं। उसकी शक्ल, उसकी सूरत, उसकी बातें आपके मान मस्तिष्क हृदय में बनी रहती है। यहाँ पर भी आप यही सोचते हैं कि ऐसा लगाव एक जन्म का परिणाम नहीं हो सकता, जरूर इससे हमारा पूर्व जन्मों का नाता रहा होगा। उसका सानिध्य आपको नई ऊर्जा प्रदान करता है, नई चेतना को जन्म देता है। यह अनुभव को सिद्ध करने के लिए हिंदू धर्मशास्त्रों में रिबर्थ का कंसेप्ट दिया, यानी पुनर्जन्म का सिद्धांत। ये पुनर्जन्म क्या है? ये पुनर्जन्म के सिद्धांत के कारण ही हम अपने जीवन को शाश्वत मान लेते हैं, सभी रिश्ते नातों को शाश्वत मान लेते हैं। इसका आधार हमने किसको बनाया? यहाँ पर हम अतीत को भी दो वर्गों में विभाजित करते हैं। एक ऐसा अतीत जिसे हम जानते हैं, जिसके द्वारा धकेले जाने के कारण वर्तमान में पहुँचे हैं। दूसरा अतीत जो हमारे ज्ञान के बाहर है, जहाँ से हमारा अतीत शुरू हुआ, उस अतीत के आगे रहने वाले अतीत, और जिस अतीत के बारे में हम जानते हैं वहीं पर एक सेतु की कल्पना करते हैं और मानते हैं कि अतीत से पहले अतीत के सेतु को पार करने पर हम नया जन्म लेते हैं। अतीत से अतीत को जोड़ने वाले सेतु को पार करने के कारण मनुष्य अस्तित्व में आता है और अतीत ही उसका वर्तमान बन जाता है। वर्तमान तो ठहर नहीं सकता, वो भविष्य की ओर चल पड़ता है, लेकिन भविष्य की सीमाएं ज्ञात हैं। भौतिक जगत के अंतिम पड़ाव पुनर्जन्म का सिद्धांत हमें बताता है कि जिस भविष्य की कल्पना की गई उसके आगे भी भविष्य की सत्ता है। उसमें दूरी है, उस दूरी को पार करने के लिए भविष्य को भविष्य से मिलाने के लिए सेतु तैयार है। जैसे ही वो उस सेतु को पार करता है तो पुनः एक नए अस्तित्व में आता है। जीवन के अंतिम पड़ाव में भी वो विचित्र आकांक्षाओं को पाल सकता है
यदि उसके रिश्ते नाते अत्यंत मधुर हैं तो वो चाहेगा कि ऐसे रिश्ते उसे आगामी जीवन में भी प्राप्त हों। उसकी अंतिम आकांक्षा में भी सृष्टि की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। यदि उसके पास कड़वे अनुभव होंगे तो भविष्य के आगे आने वाले भविष्य में वो सब बचने की आकांक्षा रखेगा। कभी कभी किसी की दुश्मनी इतनी गहरी होती है कि जब वो वर्तमान जीवन में उससे प्रतिशोध नहीं ले पाता तब भी उसे एक अरुणोदय दिखाई पड़ता है कि चलो इस जीवन में यदि हम अपना बदला नहीं ले पाए तो आगामी जीवन में ब्याह सहित बदला लिया जाएगा। यही आकांक्षा असीमित लगाव वाले रिश्तों में रिश्ते मजबूत करने के पक्ष में उठेगी। यही नहीं, लोग ये भी सोचेंगे कि पुनर्जन्म के संचित कर्मों में उन्होंने जो कुछ भी सहा है, देखा है, भोगा है, उसे आगामी जीवन से मुक्ति के लिए सभी से अच्छे व्यवहार बनाए रखे जाएं। वैसे देखा जाए तो कोई भी तत्व का पूर्ण अंत नहीं होता है। हम जिस अतीत से अतीत अर्थात ज्ञात अतीत जब हम अस्तित्व में आए उसके पहले के अनगिनत अतीत के सेतुओं को पार किया और भविष्य के आगे भविष्य के सेतुओं को पार करना होगा, क्योंकि भौतिक जीवन का क्षरण हो सकता है लेकिन जो हमारे अंदर चेतना है, जो हमारे अंदर ऊर्जा है, उसका क्षरण नहीं हो सकता। वह एक नए सृजन का सेध मिलेगा। इसीलिए यह जीवन शाश्वत है। आशा है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।